नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। और इंग्लिश का नाम लेते हैं अधिकतर लोग तो डर जाते हैं, लेकिन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लमसम आजकल इंग्लिश का एक नॉर्मल हो गया कि उससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो आज वैसे ही हम पढ़ेंगे हमारे इंग्लिश का एक मेन चैप्टर जो स्टार्टिंग जहाँ से होता है। देखो, सबसे पहले इंग्लिश में हमें आना चाहिए कि नाम लिखना। हम सबसे पहले पढ़ने लग जाते हैं टेंस, लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है फर्स्ट वो होती है इंग्लिश के अंदर सबसे पहले जीरो से। अब जीरो, इंग्लिश का नाम आते ही जीरो के। अब सर इंग्लिश में कौन सा जीरो होता है? तो देखो दोस्तों, जीरो जो इंग्लिश का होता है वो स्टार्ट होता है किसी भी नाम से। मान लो कि आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि भाई नाम क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नाम से ही पूछा जाता है कि नाम क्या है। तो हम बताते हैं हमारा नाम, जैसे राम है, सीता है, जो भी हमारा नाम है वो हम नाम बताते। तो वैसे ही इंग्लिश में सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है जीरो से, और वो हम नाम को कहते हैं। अब नाम सारे के सारे इंक्लूड जो होते हैं वो किस में होते हैं? वो सारे के सारे इंक्लूड जो नाम होते हैं वो होते हैं नाउन से। क्योंकि जैसे हमने हिंदी पढ़ते आए हैं, इंग्लिश पढ़ते आए, सबसे पहले सिखाते अपने को यही है कि संज्ञा, नाउन। नाउन क्या होता है? देखो, काफ़ी टाइम पहले नाउन की जो डेफिनेशन थी वो टोटली अलग थी। जैसे नाउन में बोला जाता था कि नाउन क्या है, नेम इज नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। आज के टाइम पे जो हम डेफिनेशन बोलते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, लेकिन पहले की जो डेफिनेशन थी वो अलग थी। ठीक है, नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स, एनिमल, आइडिया, थॉट, इमोशन इज कॉल्ड नाउन। बट प्रेजेंट में जो नाउन की डेफिनेशन है वो पूरी की टोटल चेंज है। इसको शॉर्ट में मैं आपको बता दूं क्या कहा जाता है नाउन को। उसको हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। कि जो भी किसी भी चीज का नाम है उसको हम क्या कहेंगे? नेमिंग वर्ड्स। कोई भी चीज है उसको हम टोटली, हम अगर पॉइंट कहे तो वो कहेंगे हम नाउन को। अगर कोई भी चीज है, अगर हम जीरो से लास्ट तक पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमें आना चाहिए वो होता है नाउन। अगर हमें नाउन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारी जो इंग्लिश है उसको जीरो से हम स्टार्ट नहीं कर रहे। हमें इंग्लिश में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो यहीं से सीखने को मिल जाती है। अब आपने देखा होगा, आपने क्लासेस पढ़ी है, 10th पढ़ा है, 12th पढ़ी है, कॉलेज में पढ़ा है, पीजी ग्रेजुएशन की है, तब पढ़ी है, तब उसमें देखा होगा कि हमेशा एक सेंटेंस दे देता है, उस सेंटेंस में ब्लैंक दे देता है, उसमें पूछता है कि सर वर्ब भरनी है, हेल्पिंग वर्ब भरनी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भरनी है या ऑक्सिलरी वर्ब्स भरनी है। इन सब में हमसे पूछा जाता है वो वर्ब्स के बारे में, लेकिन वो भरी किसके अकॉर्डिंग जाती है? वो भरी जाती है इसके अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग। अब ये नाम क्या है हमारे लिए? वही तो क्या है? नाउन है। ठीक है, ये नाउन हमारा सबसे पहले। अब हम नाउन की बात करें, ठीक है, तो नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन पहले है क्या? ये मैंने आपको बता दिया है कुछ दिन पहले कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कि ऐसी चीजें जिसका नाम है वो हमारे लिए क्या है? नाउन है। ठीक है, अब बहुत सारे विद्वान लोग बैठे थे कि भाई हम किसी भी चीज़ को नाउन कहते हैं। कि सर हमारी क्लास में फैन है तो सर ये नाउन है क्या? सर कोई साथी है, मेरा दोस्त है, उसको हम नाउन कह सकते हैं क्या? मान लो कोई जानवर मिल गया, उसको नाउन कह सकते हैं क्या? तो सब चीज़ों को नाउन कह रहे हैं। तो बहुत सारे जो हमारे ऑथर्स थे, हमारे राइटर्स थे, जिन्होंने ग्रामर को इन्वेंट किया आगे, उन्होंने बताया कि नाउन को क्लासीफाइड करना ही बेटर रहेगा। तो उन्होंने क्लासीफाइड करा। तो क्लासीफाइड कैसे किया? देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि इस चीज़, इस धरती के ऊपर, पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में ये जो मार्कर पेन है ये भी नाउन है, जो मेरे पास बोर्ड है वो भी नाउन है, कोई भी चीज़, एनीथिंग एल्स, वो हमारे लिए सब कुछ क्या है? नाउन है। अब नाउन की बात करते हैं यहीं पे। तो नाउन, देखो मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने कहा कि ऑल ऑफ थिंग्स क्या है? नाउन है। तो ये मेरा हाथ जो है वो भी क्या है? नाउन है। अब ये शॉर्ट ट्रिक जो है याद करने का, सबसे शॉर्ट फॉर्मेट है कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। अब कभी डीपली एग्जाम में जाएंगे अपन, कोई हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, IUPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज में जो है नाउन जो है वो 6 टाइप में बांटा गया है। अरे अपनी कॉमन चीज़ है, अपने हाथ की 5 उंगलियां, हम 5 नाउन कह देंगे। लेकिन जब हम किसी हाई लेवल एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो हमारा नाउन पूछा जाता है वो 6 टाइप्स का होता है। 6 टाइप्स का नाउन होता है। ठीक है, अब मैं इनके नाम जो है वो मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट जो है वो है कॉमन नाउन। ओके,
सेकंड जो है वो है प्रॉपर नाउन। थर्ड जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ जो है वो है कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ जो है वो है मटेरियल नाउन। सिक्स जो है वो है कंपाउंड नाउन। ठीक है, देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ द नाउन जो हमारे सामने जो है इंक्लूड कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें आराम से सेव करके इसमें नाम याद कर लेना। अब बात करते हैं हमारे साथ में नाउन का। तो नाउन को देखो, सबसे पहले कि हमने पढ़ लिया कि सर नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स है, टोटल ऑल ऑफ थिंग्स क्या है, नाउन है। अब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, कंपाउंड नाउन, अब ये 6 हो गए। अब इनको कैसे, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ क्या चीज़ें। देखो, अगर कुछ चीज़ें जो है, मैं हिंदी में एक बार बताता हूँ, इसको हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक। ठीक है, अब भाववाचक, भाव सॉरी 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 कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक। सॉरी, मिस्टेक हो गया वो थोड़ा सा, जातिवाचक। अब जाति को मैं ये कह सकता हूं ना कास्ट। क्यों? क्योंकि आप एक चीज सोचो कि मैं 2 + 2 = 4 करता हूँ। कई टीचर हमें मैथ पढ़ाते थे तब भी कहते थे कि बेटा हम 2 + 2 कर दे या 2 × 2 = 4। तो मैंने भी वही किया, कॉमन को जातिवाचक हिंदी में बोलते हैं, और मैंने इस जाति को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया कास्ट। कि कोई भी ऐसी थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज जो हम सिर्फ कास्ट से पहचाने, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। ठीक है, अब कैसे, अब जैसे ये पेन है, आप इसको पेन ही बोलते हो। आपने कभी इसको कहा कि सर ये हाथी है? कभी आपने इस बोर्ड को ये कहा कि सर ये बोर्ड नहीं है, ये तो कोई मान लो कोई बकरी है या कोई जानवर है? नहीं कह सकते ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सर ये बोर्ड की कास्ट है, ये कास्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ये पेन जो है ये इसकी कास्ट है, कि भाई ये पेन है, ये कास्ट बनाते हैं इनकी। अब देखो दोनों सिमिलर से है, कॉमन और प्रॉपर। प्रॉपर जो है वो हिंदी में एक बार मैं बता देता हूँ, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पर्सन, मतलब पर्टिकुलर। प्रॉपर नाउन से याद रखना पर्टिकुलर पर्सन। अगर उसी जाति का हम क्या करते हैं, हम कोई नाम दे देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। अब जैसे पी से याद रखना, पी का मतलब होता है प्रॉपर, पी का मतलब होता है पंडित। और पंडित का काम क्या होता है भाई, नामकरण करना। अरे अपने घर पे जब हम कोई काम धाम करते हैं, हम जड़वा पूजते हैं या और कोई काम करते हैं, तो पंडित ही आता है ना बच्चे का नामकरण करने के लिए। तो ये प्रॉपर नाउन जो है वो किसका नामकरण करता है, वो कॉमन नाउन का नामकरण करता है। ठीक है, कैसे, अब मैंने आपको ये कहा कि सर ये क्या है, कार है। कार को आप बस तो नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर इसकी कास्ट क्या है, कार है। अब इसी का मैं अगर नामकरण कर देता हूं, मैं बोल देता हूं कि सर ये होंडा सिटी कार है। ये क्या है, होंडा सिटी, होंडा सिटी कार है। तो इसका पर्टिकुलर नाम दे दिया मैंने, कि तो ये क्या बन गया हमारे लिए, प्रॉपर नाउन। अब अगर मैं कहूं कि ये विलेज है, ओके, अगर मैं कहूं विलेज, तो विलेज को आप क्या कहोगे, कॉमन। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये कास्ट है सिर्फ। अगर मैं इसी का कोई रामपुरा मान लो, रामपुरा विलेज, तो हम इसको क्या कहेंगे, पर्टिकुलर। ये हमारे लिए क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। ओके, अगर पर्टिकुलर नाम नहीं है तो वो क्या है, कॉमन। अगर पर्टिकुलर नाम है तो वो क्या है हमारे लिए, प्रॉपर। कोई भी चीज, एनीथिंग एल्स। ठीक है, जैसे अब अगर बोल दूं मैं, कोई भी स्कूल है, स्कूल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन। क्यों? क्यों सर ये कास्ट है, क्योंकि ये कास्ट है। अब इसी का मैं पर्टिकुलर नाम दे देता हूं, मैं कोई भी नाम दे देता हूं आपके सामने। जैसे मान लो कि गुरु कृपा, गुरु कृपा स्कूल, गुरु कृपा स्कूल जो है वो मैंने नाम दे दिया। अब इसका पर्टिकुलर मैंने क्या कर दिया, नाम दे दिया। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। क्लियर? ये हमारे लिए क्या है, कॉमन नाउन। ये 2 नाउन क्लियर हो गए। अब इसमें तीसरा नाउन जो है वो चलता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, देखो एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में कहा जाता है इसको भाववाचक। ठीक है, एक मिनट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहा जाता है हिंदी में, हम इसको कह सकते हैं भाववाचक।
देखो हिंदी में क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए, आपको मीन्स पता होना चाहिए कि सर ये क्या होता है। अब देखो भाव, अपन ने बहुत सारे, कभी अपन कहीं लड़ाई होती है या कहीं किसी से बात करते हैं तो अपन ये जरूर बोलते हैं अबे ओए अबे ओए। तो अपन ये नहीं कह सकते कि सर वो वाला एब्स्ट्रैक्ट ये है, वो अलग है, ये अलग चीज़ है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है, जहाँ पर हमारी फीलिंग्स आ गई, जहाँ पर हमारे इमोशंस आ गए, जहाँ पर हमारे आइडियाज़ आ गए, थॉट्स आ गए, वो लिए हमारे लिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एक्सप्रेस करने के लिए इसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है बोल के बताना, ठीक है, एक होता है एक्शन करके बताना, ठीक है। अब बोलना कैसे और एक्शन करना कैसे, ये हम कई बार इंटरव्यू में कम से पूछ लेते हैं, कोई भी बता के कि आप इसमें कौन सा नाउन इंक्लूड करोगे। तो एग्जाम्पल वो मैं बता देता हूँ आपके सामने, कि मैं ये कहूँ कि माई मदर लव्स मी, मेरी माताजी मुझसे प्रेम करती है। ओके, माई मदर लव्स मी, मेरी माताजी मुझसे प्रेम करती है। तो अब यहाँ पे ये क्या बना भाई, मेरी माताजी मुझसे क्या करती है, प्रेम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लव्स है, इसको अब मम्मा ये तो नहीं कह सकती ना कि बेटा मैं तुमसे आधा किलो प्रेम करती हूँ, 1 किलो प्रेम करती हूँ, लव करती हूँ, नहीं कह सकती ना। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो हम इसको छू नहीं सकते, केवल इसको फील कर सकते। कोई भी चीज़ ऐसी जिसको हम फील कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रख लेना कि कोई ऐसी चीज जिसको हम सिर्फ छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आती है। अब एक्शन वाला क्या होता है कि अगर मम्मा ऐसे बोलती है, बेटा हाँ जा हाँ जो, ऐसा मम्मा ऐसा कहती है कि बेटा मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, नहीं कह रही होती है। मम्मा बस हमें बातें कर रही होती है, हमें समझा रही होती है, प्यार से दुला रही होती है, तो वो एक तरीके से वो क्या हो गया, एक्शन। अब एग्जाम्पल दूसरा और बता देता हूँ मैं। मान लो कि मैं कोई बड़ी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए। अब उन बच्चों के साथ में लड़कियां जो है वो अलग क्लास में पढ़ रही है और लड़के अलग क्लास में। अब कोई लड़की इंटेलिजेंट है, अब उसको मैंने बुला लिया, मगर बेटा आप आओ हमारे, इतने इंटेलिजेंट हो, मेरे बच्चों को बताओ कुछ पढ़ने का अच्छा मेथड। तो वो आती है क्लास में। एक तो वो ये कह देते क्लास में आते कि सर मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आ रही है, तो मैं समझ गया। एक वो होता है कि बिना बोले ही वो मैं समझ जाऊँ, उसको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे आई, और क्लास में आते है कि सर सर, तो मुझे पहले से समझ में आ गया कि ये शर्मा रही है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये याद रख लेना। क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी चीज जहाँ पर फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गया। अब कभी कभार हम सेंटेंस ये बोलते हैं कि यार मैं ऐसे सोच रहा हूँ, आई थिंक, तो ये आई थिंक जो है वो भी किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। क्लियर। ये आपके 3 नाउन थे। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ आपके 4th नाउन का, जो होता है कलेक्टिव। अब कलेक्टिव जो है उसको बात करते हैं। अब देखो कलेक्टिव हिंदी में आप पूछ लो तो समूह है बोलते हैं, ये ग्रुप होता है, ठीक है। ये कैसे भी अगर कोई चीज हम गिनने की हमें जरूरत पड़े या उसमें कलेक्ट करना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव। अब जैसे एग्जांपल मान लो कि इसमें ये कहते हैं कि सर ये तो 2 टाइप का होता है, काउंटेबल होता है, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल होता है, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल में जैसे मान लो कि ए बंच ऑफ कीज, एक चाबियों का गुच्छा, तो हम इसको हम गिन सकते या नहीं गिन सकते, तो हम इसको गिन सकते। गुड, इसको गिन सकते, तो ये हमारा कौन सा नाउन हुआ, काउंटेबल। अब ऐसी चीजें जिसको हम गिन ही नहीं सकते, अब मैं जैसे बोल दूं 2 kg राइस, अब आप कहोगे सर इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, इसको नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते, क्योंकि राइस आप बोलोगे कि सर हम तो ठाले बैठे रहते हैं। मान लो कोई पढ़ने वाला है तो वो पढ़ाई में ध्यान देगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो पैसा वो फालतू के काम ही करेगा। अब मान लो कि उसको ये कहे कि सर मैं तो फ्री बैठा हूँ, मैं आराम से गिन सकता हूँ, तो आप इसको गिनोगे तो आप कहते हो सर 570 जो टोटल उसके पीसेस है वो है। मैं उसी को वही 2 किलो राइस कोई अदर कंपनी के लेके आता हूँ, तो क्या उसमें सेम क्वांटिटी रहेगी, नहीं रहेगी। वहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब क्वांटिटी चेंज हो जाएगी तो वो कैसे हुआ, काउंटेबल, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका जो होता है मोस्टली वो मैं बता देता हूँ, देखो कैसे। दूसरा तरीका जो होता है वो कैसे,
अब देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 kg राइस। अब ये थर्ड वर्ड इंक्लूड हो रहा है, जब डिजिट में और इस चीज में कोई थर्ड वर्ड इंक्लूड हो जाता है तो वो 100% क्या बनता है, अनकाउंटेबल ही बनता है। अगर ये थर्ड वर्ड इंक्लूड नहीं होता है तो वो क्या है, काउंटेबल। अब मैंने एक चीज बताओ, ए बंच ऑफ कीज मैंने इसमें इंक्लूड किया, क्या नहीं किया। मेरे पास में 7 होटल्स है, तो क्या मैंने इसमें कोई दूसरा वर्ड इंक्लूड किया, मैंने कहा क्या 7 kg होटल्स, नहीं कहा। तो ये भी क्या है हमारे लिए काउंटेबल है। तो ऐसे जो थर्ड वर्ड इंक्लूड हो जाते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, और जो नहीं इंक्लूड किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल। अब एक क्वेश्चन कुछ टाइम पहले आया था यूपीएससी की एग्जाम में, तो उसमें पूछा था कि जो 7 स्टार है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर मैं स्टार भी लिखता हूँ तो भी क्या है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो आप मुझे बताओ कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। क्या अनकाउंटेबल है, नहीं, ये क्या है, काउंटेबल है। क्यों, आप एक चीज बताओ मुझे, मैंने अभी कुछ एग्जांपल बताया, 7 स्टार लिख रहा हूं, तो क्या इन दोनों के बीच में थर्ड वर्ड इंक्लूड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, काउंटेबल। चलो आप मान लो कि आप ये कहोगे कि सर तारों को गिन सकते हो क्या, चलो ठीक है, मैं ये कह दूं कि पेन, पेन क्या ये क्या है, काउंटेबल है। मुझे ये बताओ पूरी दुनिया में कितने पेन है, नहीं बता सकते ना, तो फिर ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल कैसे हुआ। मतलब इन दोनों के बीच में अगर थर्ड वर्ड इंक्लूड होता है तो ही वो अनकाउंटेबल है, अदरवाइज वो क्या है, काउंटेबल है। क्लियर। अब बात करते हैं, हमारा जो अगला है वो है कलेक्टिव, सॉरी कलेक्टिव हो गया हमारा पूरा, हमारा है मेटीरियल, मेटेरियल नाउन। ये मेटेरियल नाउन क्या है, देखो मैं इसको शॉर्ट में यही कहता हूं कि MP, मटेरियल मेकिंग प्रोसेस। ओके, जब किसी चीज में अगर बनने की उसमें प्रोसेस बता रहा है तो वो हमारे लिए मटेरियल नाउन है। कोई भी चीज जिसमें अगर हमें उसमें बनने की प्रोसेसिंग बताता है कि वो कैसे बन रही है तो वो हमारे लिए क्या है, मटेरियल है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि बिल्डिंग, तो आप ये कहोगे सर ये मटेरियल है क्या, नहीं। अगर मैं इसमें ये कहता हूँ दिस बिल्डिंग मेड बाय आयरन, ब्रिक्स, सीमेंट, सॉयल, वाटर, तो हम क्या कहेंगे, मटेरियल, क्योंकि भाई इसमें बनने की प्रोसेसिंग आ रही है। अगर बनने की प्रोसेसिंग नहीं आती है तो उसको हम मटेरियल नाउन में नहीं कहेंगे। अब एग्जांपल मैं शुरू से स्टार्टिंग से बताता हूँ, लास्ट आपका जो 6 वाला है कंपाउंड उसको छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि बिल्डिंग, तो आप सीधी सी सर इसकी तो केवल कास्ट बता रहा है, इसका पर्टिकुलर नाम भी नहीं है, इसमें कोई फीलिंग्स भी नहीं है, इसको गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। क्लियर। अगर बिल्डिंग में लिखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो किस में आएगा, कॉमन नाउन के अंदर ही आएगा। अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये गुरु कृपा स्कूल बिल्डिंग, तो मैंने क्या कर दिया, इसका पर्टिकुलर नाम दे दिया, और पर्टिकुलर नाम दे दिया तो वो क्या बन गया, प्रॉपर। क्लियर। अब तीसरी, दिस बिल्डिंग सो गॉर्जियस, ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, तो भाई उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए भी क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि अब इसमें फीलिंग्स बता रहा है। क्लियर। अब उसके बाद में मैं कहूं कि 7 स्कूल बिल्डिंग, गिनने की जरूरत पड़ रही है ना। अब कलेक्टिव, कलेक्टिव में 2 होते हैं, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, तो मैं इसको क्या कहूंगा, 7 स्कूल बिल्डिंग, तो क्या हो गया ये, काउंटेबल यानी कलेक्टिव नाउन। लास्ट में इसी को मैं कहूँ दिस बिल्डिंग मेड बाय आयरन, ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, सॉयल, वाटर, तो देन आफ्टर वी कैन से मटेरियल नाउन। क्लियर। ये आपके 5 नाउन तो यहां तक कंप्लीट। अब एक 6 वाला नाउन जो है वो है कंपाउंड नाउन। अब ये है क्या, देखो कंपाउंड साइंस में अपन पढ़ते हैं कि 2 एलिमेंट्स को हम मिक्सअप करते हैं और उसके बाद में हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। तो ये कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि अगर आपको कोई 2 नाउन मिक्स करके एक नाउन बना देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल बताता हूं, मदर इन लॉ, सासू माँ, देखो माँ तो है, क्लियर है, लेकिन सासू माँ और जुड़ रहा है तो वो हमारे लिए क्या जुड़ गया, कंपाउंड नाउन। हेड मास्टर, हेड भी है और मास्टर भी जुड़ रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो ये थे हमारे कितने
6 टाइप्स के नाउन कि नाउन क्या होता है। तो एक बारी मैं शॉर्ट में वापस समझा देता हूँ आपको कि नाउन नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। 6 टाइप्स के होते हैं, कॉमन होता है, प्रॉपर होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, कलेक्टिव होता है, मटेरियल होता है और कंपाउंड होता है। तो कॉमन में पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, प्रॉपर में पर्टिकुलर नाम होता है किसी भी चीज़ का, एब्स्ट्रैक्ट में फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, आइडिया होता है, थॉट होता है, और इसके बाद में हमारे मटेरियल में कलेक्टिव में गिनने की जरूरत पड़ती है हमें किसी भी चीज़ को। अगर नहीं गिन सकते हो तो वो अनकाउंटेबल में होता है। मटेरियल नाउन में बनने की प्रोसेसिंग होती है, एमएमपी, मटेरियल मेकिंग प्रोसेस। किसी भी चीज़ों से कोई चीज़ बनाई जाती है उसको हम एमपी कहते हैं, ठीक है, मटेरियल। कंपाउंड नाउन में 2 नाउन एक साथ जुड़ के एक नया नाउन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। ये आपका नाउन का एक टॉपिक क्लियर। अब इस नाउन में इतना सा ही नहीं है, इस नाउन का एक पार्ट और चलता है जिसको हम कहते हैं केसेस ऑफ नाउन, ठीक है, ऑफ नाउन। और हर बार हर एग्जाम में इससे कम से कम भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही है जो आपको वर्ब्स फिलअप करना सिखाता है, आपको सब्जेक्ट कैसे होता है, कहाँ पर एंड यूज होता है, कहाँ पे ऑफ लगता है, कहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी के साथ में एस पढ़ते हैं। ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्लियर करवा देंगे। ओके, थैंक यू।